अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान स्पेशल में आज बनने जा रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब। आपको पता है ये कबाब सबको बहुत ही पसंद होते हैं और सबके बहुत फेवरेट होते हैं, क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं कि जब आप खाने लगते हैं तो आपके हाथ ही नहीं रुकते और आप खाते चले जाते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। तो हम बना रहे हैं आज कच्चे कीमे के कबाब। आप भी रेसिपी को पूरे को फॉलो कीजिएगा और आपके कबाब भी इतने ही टेस्टी बनेंगे। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी, कीमे का कबाब बनाने के लिए यहाँ पे देखें मैंने कीमा लिया है मटन का, ये तकरीबन 750 ग्राम है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कीमा ले सकते हैं, यानी आप चिकन का भी ले सकते हैं और आप बीफ का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मटन का कीमा लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें जाएंगी, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है, एक बड़े साइज़ की प्याज लेकर उसको चॉप कर लिया है और 2 मुट्ठी भर के यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया लिया है जिसे धो के और बारीक बिल्कुल काट लिया है। स्पाइसेस में जो चीज़ें जाएंगी उसमें नमक हस्बे जायका जाएगा। इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून, कचरी पाउडर यानी पपाया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून। यहाँ पे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून, सुरख मिर्च जाएगी इसके अंदर 1 टीस्पून और धनिया जो है साबुत धनिया वो 1 टीस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे होंगे कि स्पाइसेस मैंने बताए ज़्यादा थे लेकिन ये है कम है, तो हुआ कुछ यूँ है कि मैंने स्पाइसेस इसमें डाले थे और फिर मिक्स किए हैं, तो जब देखा तो वो वीडियो नहीं बनी, तो फिर मैंने थोड़े थोड़े स्पाइसेस और डाले हैं, कचरी पाउडर इसमें डाला है, तो इसको फिर अब मैं मिक्स करूँगी। साथ ही इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। अच्छा, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 घंटा मैरिनेट होने के लिए इसको रख देंगे। गर्मी का मौसम है तो फ्रिज में रखिएगा और अगर सर्दी का मौसम है तो फिर वैसे ही आप इसको बाहर रख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई हैं। अब इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देते हैं, ये मैरिनेट हो जाए अच्छा सा। 1 घंटा हो गया है यहाँ पे। अब हम हाथों को थोड़ा सा पानी लगाएंगे और थोड़ा सा अमेज़ा उठाएंगे और इसको पहले बॉल की शक्ल देंगे, प्रेस करेंगे अच्छे से और फिर इसको दरमियान में से प्रेस करके कबाब की शेप दे देंगे। अच्छा, ये कीमा जब बन जाए तो आप इससे सीख कबाब भी बना सकते हैं और आप इस तरह कबाब भी बना सकते हैं और इनसे आप चपली कबाब भी बना सकते हैं। यानी जब आप एक दफ़ा कीमा बना लेते हैं तो आप से इससे मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ जो हैं वो दे सकते हैं अपने गेस्ट को, अपने मेहमानों को, अपने फ्रेंड्स को, कि कभी आपने सीख कबाब बना लिए, कभी आपने चपली कबाब बना लिए। हाँ, जब चपली कबाब बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि आप उसमें अनारदाना भी शामिल कर देते हो, उसमें थोड़ा सा मकई का आटा शामिल कर देते हो, लेकिन जब हम ये कबाब बनाते हैं तो इसमें ये दोनों चीज़ें शामिल नहीं होती। तो देखिए इसी तरह हम तमाम कबाब बना लेंगे। तो देखिए मैंने कबाब बना लिए हैं। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा रखते हैं और फिर इसको फ्राई कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब पैन इसके ऊपर रखेंगे और इसके अंदर ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना, हमें इसे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो कबाब इसके अंदर रखने शुरू करेंगे। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें कि जब आपने कबाब इसके अंदर रखते हैं तो आपने फ्लेम लो रखनी है, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं और मटन के कबाब हैं। मटन और बीफ के कबाब आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेते हैं। हमने इसमें कचरी पाउडर तो डाला है लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो तकरीबन एक तरह से हम 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि ये अच्छे से पक जाए और फिर दूसरी तरफ से इसको फ्राई करेंगे। तो तकरीबन देखें इसको 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए, और अब इसको पलट के देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त एक तरफ से गोल्डन से फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह, और अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह 5 से 6 मिनट तक हम
फ्राई कर लेंगे। आप अगर फ्लेम हाई रखते हो तो वो एक तरफ से बहुत जल्दी पहले गोल्डन होंगे, फिर ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रहेंगे और फिर वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो आप लेना चाहते हैं। तो इस तरह ये देखें, अब ये स्पेस हमारी बन गई है तो इसमें 2 कबाब और आ जाएंगे, वो रख लेते हैं। और जैसे ही पहले कबाब हमारे रेडी होंगे तो उसको निकाल लेंगे और वन बाय वन हम तमाम कबाब फ्राई कर लेंगे। चलिए जी, देख लेते हैं हमारे कबाब माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं, यानी ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको डिश आउट कर लेते हैं और फिर सारे कबाब ऐसे ही फ्राई करके आपको मैं दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक कि ये कैसे लग रहे हैं। आप जब कबाब बना लें तो इसको केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, साथ आप सैलड बनाएं और खूब इंजॉय करें। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और डिश आउट करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो चलिए, कबाब जो है जो हमारे रेडी हो गए हैं उसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त और खुशबू इतनी मज़े की है, सोच है आपकी। तो चलिए जी, अब मैं दिखाती हूँ आपको फ़ाइनल लुक इसकी। तो चलिए जी, देखिए कबाब हमारे सारे माशाल्लाह से फ्राई हो गए हैं और देखिए इसको मैंने सब्ज़ धनिया की चटनी के साथ और साथ केचप के साथ और मिक्स सैलड के साथ गार्निशिंग कर दिया है। आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए और दूसरों को भी इंजॉय करवाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।